हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, Jay throws a pair of die and records the product of the numbers appearing on the die. Piyu throws a die and records the number that appears on it. Who has the better chance of getting the number 36? तो पहला केस है जय का। तो जय का जो सैंपल स्पेस है वो है 36, क्योंकि इसने जो थ्रो किया है वो पेयर थ्रो किया है। और जब भी कभी हम डाइस के अंदर पेयर थ्रो करते हैं तो जैसे 1 1 2 1 1 1 2 1 3 करके जो सैंपल स्पेस बनती है 36 का सैंपल स्पेस बनता है। तो 36 उसका सैंपल स्पेस है। इसके जो इवेंट की बात हो रही है वो है इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 36। जो दो नंबर से 36 आएगा वो हमारा 6 into 6 से ही आएगा जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करने पे जो 36 नंबर आएगा वो नंबर सिर्फ एक बार ही आएगा। तो दैट मीन्स NE जो है दैट इज 1। तो प्रोबेबिलिटी इसकी हुई NE अपॉन NS, दैट मीन्स 1/36। दूसरा PU के केस के अंदर जो उसका सैंपल स्पेस है वो है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें पीयू ने एक सिंगल डाई को थ्रो किया है। तो NS जो हो गया वो हो गया 6। इवेंट के अंदर वो ये कह रहा है कि ये जो भी नंबर है इसका उसने शेयर किया। पहले अगर मैं शेयर कर दूं, इसका आ गया 1, 2 का शेयर 4, दैट इज 9, 16, 25 और 36। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर भी 36 कितनी बारी आया है। तो इसके अंदर भी 36 आने की जो प्रोबेबिलिटी यानी जो इवेंट है वो NE जो है वो मेरा 1 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई NE अपॉन NS, दैट मीन्स 1/6। तो अब वो कह रहा है भाई दोनों में से किसके चांसेस ज्यादा हैं। क्वेश्चन कहता है हु हैज द बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 36। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो PU की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इंस्टेड ऑफ जय। तो चांसेस इसके अंदर जो है वो PU के ज्यादा है 36 नंबर लाने के इंस्टेड ऑफ जय। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं PU हैज बेटर चांस। क्वेश्चन नंबर 9, एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 70 एंड 100। 70 और 100 के बीच में से हमने इंटीजर चूज किए हैं। Find the probability that it is a number 1 a prime number हो, number 2 divisible by 7 हो। तो इसका सैंपल स्पेस जो है वो है नंबर बिटवीन 70 एंड 100। तो 70 और 100 के बीच में जो नंबर आएंगे वो आएंगे 29। इवेंट ऑफ गेटिंग a prime number, इसके अंदर जो प्राइम नंबर है वो है 71, 73, 79, 83, 89, 97। 1 2 3 4 5 6 यानी NE1 दैट इज 6। तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी NE1 अपॉन NS, दैट इज 6/29 इज द आंसर। ऐसे ही वो इसके पार्ट 2 में बता रहा है P2 इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से जो डिविजिबल होंगे नंबर वो नंबर है 77, 84, 91 एंड 98। तो ये नंबर जो है 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी NE2 अपॉन NS, दैट मीन्स 4/29 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स इन आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन जैसे पढ़ के ही पता चल रहा है कि 101 मार्क्स तो आ ही नहीं सकते 100 मार्क्स में से, तो जैसे इम्पॉसिबल चीज है। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी के अंदर ये बात होती है कि in out of 100 marks we do not get 101 marks, which is impossible event।
जो काम हो ही नहीं सकता उसे प्रोबेबिलिटी के अंदर हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो दैट मीन्स हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। जो प्रोबेबिलिटी होती है इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा 0 मानी जाती है। Answer number 11. A number is chosen at random from the numbers -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Then the probability that share of this number is less than or equal to 1 is what? तो जो सैंपल स्पेस है वो बता रहे नंबर है -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये नंबर्स की टोटलिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर है, तो हमारा टोटल सैंपल स्पेस हो गया 11। तो इवेंट ये कह रहा है कि इवेंट ऑफ गेटिंग अ शेयर ऑफ दिस नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग शेयर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स पहले देखते हैं कि कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करते हैं तो वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो पहले इनका स्क्वायर करके देख लेते हैं। एक बारी हमने इन सबका यहाँ स्क्वायर करके देखा, दैट इज 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25। तो एक तो इक्वल टू 1 है वो ये रहा, वो ये रहा, लेस देन 1 है वो ये रहा। तो दैट मीन्स हमारे 3 नंबर बने 1 0 1। दीज आर द नंबर्स जो कि लेस देन 1 भी है उसमें 0 और जो इक्वल टू 1 भी है। तो दैट मीन्स एन ई जो हो गया वो हमारा जो है 3। प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है एन ई अपॉन एन एस, दैट इज 3 अपॉन 11 इज द आंसर। क्वेश्चन 12, two dice are thrown at the same time. Find the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is number 1 8, number 2 13, number 3 less than or equal to 12। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या है इसका, क्योंकि कहानी इसकी सारी सैंपल स्पेस के ऊपर डिपेंड करती है। इवेंट की बात कर रहा है, इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8, यानी 8 सम होना चाहिए इसका। तो यानी किस किस नंबर का सम जो है वो 8 है वो हमें देखना है। तो यहां से जो हम देखने स्टार्ट करते हैं, जो नंबर 8 है वो पहला है 2, 6 3, 5 4, 4 5, 3 6, 2 है, दैट इज 5। तो हमें जो हमने मेन सैंपल स्पेस बनाया है उसके अंदर से हमें चेक करना होता है कि इसका सम जो है वो कहां पे हमारा दोनों डाइस का 8 बन रहा है। तो प्रोबेबिलिटी आ गई NE1 अपॉन NS, दैट इज 5 अपॉन 36 इसका। तो दैट मीन्स कि जो इसका NS है, नंबर 2 में क्या रहा है इवेंट वो है टोटल 36 ऑफ गेटिंग सम 13। तो 13 सम जो है वो कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो सम है वो 6 + 6 12 है। तो दैट मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट है। तो NE2 इज 0। तो प्रोबेबिलिटी जो आ गई वो NE2 अपॉन NS, दैट इज 0/36। तो 0 जो है वो इसका आंसर। सी पार्ट वो कह रहे इवेंट of getting sum less than or equal to 12। तो जो इसके अंदर नंबर है कि जो सम है एक तो 12 हो, तो 12 तो मैक्सिमम 6 + 6 का 12 होता है, और उससे लेस तो लेस सम तो सारे 1 + 1 2 सबसे लीस्ट है। तो यानी कि ये सारे के सारे नंबर काउंट होते हैं इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी NE अपॉन NS, that is 36 upon 36। so 1 is the answer। question number 13, when two dice are thrown together। तो जैसे 2 dice हमारी बात ही आ गई कि हमने 2 dice थ्रो की है, तो that means कि हमें एक सैंपल स्पेस बना देना है और इसका सैंपल स्पेस जो है वो है 36। इवेंट देखते हैं, इवेंट क्या कह रहा है वो,
When two dice are thrown together, find the probability of getting a number greater than 4 on the second dice. Number greater than 4 on the second dice. भाई सेकंड डाइस के ऊपर जो नंबर होना चाहिए वो 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो 4 से ज्यादा जो नंबर है वो सेकंड डाइस के ऊपर आ गया 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, 3,5, 3,6, 4,5, 4,6, 5,5, 5,6, 6,5 और 6,6। अगर देखें तो जो सेकंड आई है उसके ऊपर जो नंबर है वो 4 से ज्यादा है। तो ये नंबर है कितने 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 नंबर है टोटल। 7 8 9 10 11 12। तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी NE अपॉन NS, दैट इज 12 अपॉन 36, 1/3 is the answer. Question number 14. From a pack of 52 playing cards, Jack, Queen, King and Ace of red color are removed. From the remaining, a card is drawn at random from the, find the probability that card drawn is a black queen, a red card or a 10. तो सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात हो रही है। सैंपल स्पेस है 52। तो जो रिमूव कार्ड्स हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। जितने भी कार्ड रिमूव हो रहे हैं वो रेड कलर के रिमूव हो रहे हैं। तो रेड कलर में रिमूव हो रहा है जैक प्लस क्वीन प्लस किंग प्लस एस। तो रेड कलर के जो जैक है वो 2 हैं, क्वीन भी 2 होती है, किंग भी 2 होते हैं और एस भी 2 होते हैं। तो टोटल कार्ड जो रिमूव हो गए वो 8 हो गए। तो जो एक्चुअल सैंपल स्पेस हमारा बना वो बना 52 कार्ड्स में से 8 कार्ड को रिमूव कर दिया, दैट मीन्स 44। तो सबसे पहले वो बता रहा है इवेंट 1, इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, नंबर 1। तो मेरे पास जो ब्लैक क्वीन है, टोटल क्वीन जो है वो मेरे पास होती हैं 4 में से रेड कलर की 2 क्वीन ऑलरेडी जा चुकी हैं। तो दैट मीन्स जो रिमेनिंग क्वीन बची वो 2 बची। तो प्रोबेबिलिटी हो गई NE1 अपॉन NS, दैट मीन्स 2 अपॉन 44, 1 अपॉन 22 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। वो कह रहे हैं इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, अ रेड कार्ड। तो E2 टोटल जो रेड कार्ड की कहानी है वो टोटल होती है हमारे पास 26। उसमें से जो रेड कार्ड हमने रिमूव कर दिए वो कर दिए 8। तो दैट मीन्स 18 कार्ड जो है वो हमारे रिमेनिंग है। तो नंबर ऑफ E2 आ गया हमारे पास 18। प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास NE2 अपॉन NS, दैट इज 18 अपॉन 44, दैट मीन्स 9 अपॉन 22 इज द आंसर। सी पार्ट जो है उसके अंदर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 10। तो NE3 जो 10 नंबर होता है वो स्पेड में भी होता है, क्लब में भी होता है, हार्ट में भी होता है और डायमंड में भी होता है। तो जिसे हम हिंदी में 30 कहते हैं, यानी कि वो 4 पत्ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी NE3 अपॉन NS, दैट इज 4 अपॉन 44। जो सैंपल स्पेस हमारा आया था वो आया था 52 कार्ड्स में से 8 माइनस कर दिया हमने 44। तो दैट मीन्स 1 upon 11 is the answer.